हम सब ने कई बार महाभारत देखा या सुना है, जिसमें द्रौपदी के 5 पति होते हैं, जिसे हम पांडव के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे ही देश में एक राज्य ऐसा है जहां एक ही घर के कई मर्दों से एक महिलाएं शादी करती है और उन सभी मर्दों के साथ महिलाएं रहती है उसी घर में, तो आप क्या सोचेंगे? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार द्रौपदी रहती थी, वहां पर महिलाएं एक ही घर के कई पुरुषों से शादी करती है। अगर कोई 4 भाई है तो चारों भाई के साथ सिर्फ एक ही महिलाएं पत्नी बनकर रहती है। अब लोग वहां पर ऐसा क्यों करते हैं? उनकी शादी की परंपरा इतनी विचित्र क्यों है? न्यूज लैब के आज के इस एपिसोड में आज हम आपको यही बताने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है और आप चेतना मंच देख रहे हैं। भारतीय समाज अपनी परंपरा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी भारतीय समाज में शादी को लेकर अनेकों परंपराएं देखने को मिलती है। आज हम आपको एक ऐसी अनसुनी परंपरा से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सांगला से 28 किलोमीटर दूर एक छितकुल नाम का गाँव है, जहाँ पर महिलाओं को इस बात की पूरी आजादी है कि वो 4 शादियाँ कर सकती है। हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये परंपरा उनके लिए सालों पुरानी है और ये कोई नई बात नहीं है इन लोगों के लिए। अब हम आपको बताते कि जहाँ पर ये परंपरा है वो देश का सबसे अंतिम गांव है, यानी कि इस गांव के बाद दूसरा देश शुरू हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो छितकुल का खान पान, रहन सहन, पहनावा और यहाँ की संस्कृति हमारे देश के बाकी हिस्सों से बहुत अलग है। छितकुल तिब्बत और चीन की सीमा के बिल्कुल नजदीक है। इसे देश का आखिरी गाँव भी कहा जाता है। यहाँ पर देश का आखिरी बस स्टैंड, आखिरी पोस्ट ऑफिस और आखिरी स्कूल भी मौजूद है। यहाँ पर महिलाओं को 4 शादी करने की छूट दी गई है। अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि महिलाएं 2 या 4 भाइयों से शादी करती हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही घर में रहें, लेकिन शादी होती है तो महिलाएं अपने सभी पतियों के साथ एक ही घर में रहती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि महाभारत काल के दौरान इसी गाँव की एक गुफा में कुंती और द्रौपदी ने वास किया था। द्रौपदी और कुंती के बाद गाँव के लोगों ने भी समय बिताया, जिसके बाद से 4 विवाह वाली परंपरा को उन्होंने भी अपना लिया और तब से यह परंपरा चलती आ रही है। अब सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर शादी के लिए 7 फेरा भी नहीं होता है। जब कोई एक पति पत्नी के साथ कमरे में होता है तब वो अपनी टोपी कमरे के बाहर दरवाजे पर छोड़ देता है। इसका मतलब ये होता है कि पति पत्नी एकांत में रहना चाहते हैं। इस वजह से दूसरा पति उनके माहौल में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर शादी करने के लिए 7 फेरे नहीं लेते हैं, बल्कि बलि दी जाती है। क्या आपको ये परंपरा पहले से पता था और आपको पता था कि ये हमारे देश के किसी राज्य के किसी अंतिम गांव का ये परंपरा है? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही अनसुनी कहानी और किस्सों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम न्यूज लैब। बहुत बहुत धन्यवाद।